ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 3 प्रयार संख्या 53। तो हम लोग सुन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाहरी कारण। इसके बाद डेफिनेटली हम लोग आंतरिक कारण भी सुनेंगे, और ये दोनों कारण हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि भगवान का कारण हमारे जीवन का कारण होना चाहिए। उनकी इच्छा हमारी इच्छा, तो उनकी इच्छा को पूरा करना हमारी इच्छा होनी चाहिए। सुन भाई यही सब चैतन्य महिमा, यही श्लोके कहे तार महिमा रसीमा। प्रिय भाइयों, कृपया चैतन्य महाप्रभु की इन सारी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक स्पष्टतया उनके कार्यकलापों तथा लक्षणों का सार प्रस्तुत करता है। कृष्ण एई दुई वर्ण सदा यार मुखे, अथवा कृष्ण के तीहों वर्णे निज सुखे। कृष्ण तथा ऋण ये दो अक्षर सदैव उनके मुख में रहते हैं, अथवा वे अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं। कौन? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। हमेशा उनके मुख पर कृष्ण शब्द रहता है। अगेन ये भी उनके आने का बाहरी कारण है ना, तो दिखा रहे हैं। वैसे तो स्वयं ही कृष्ण है कि कैसे भक्तों के हृदय में, क्योंकि भक्त अवतार के रूप में आए, तो कैसे एक भक्त के मुख में निरंतर कृष्ण का नाम रहना चाहिए। कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ दुहित प्रमाण, कृष्ण विनु तार मुखे नाही आई से आन। कृष्ण वर्ण शब्द के ये ही दो अर्थ हैं। वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता है। केह तारे बल यदि कृष्ण वर्ण आर विशेषण तारे करे निवारण। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वर्ण वाला कहने का प्रयास करता है, तो अगला विशेषण तुरंत ही उसका निवारण करता है। देह कांते हयते हो आकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्ण कहे पीत वर्ण। उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम नहीं है, तो अकृष्ण है, वे श्याम नहीं है। इससे यह सूचित होता है कि उनका रंग पीला है। कलोयम विद्वांस सुफुटम भीयजंतुति भराद, अकृष्णांग कृष्णम मख विधि विरुत्स कीर्तन मई। उपास्यम च प्राहुर्मलिख मखिल चतुर्थाश्रम जुषाम, सदैवश्च चैतन्य कृति रतिरताम न कृपयतु। कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। जैसा हमने श्रीमद् भागवत में भी सुना कि जो विद्वान लोग हैं वो भगवान चैतन्य की हमने अच्छी तरह से सुना था। विग्रह सेवा तो अलग चीज़ है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो मुख्य प्रसन्नता करने वाला जो सेवा है, पूजा है, वह है संकीर्तन करके। उनके विग्रहों के सामने, उनके फोटो के सामने पंच तत्व को लेके समहाउ डूइंग द संकीर्तन। हाँ, और वो भी नगर संकीर्तन। उसके ऊपर और ज़्यादा संकीर्तन, जैसे श्रीवास आंगन में प्राइवेट संकीर्तन एंड देन नगर संकीर्तन। तो ये बुद्धिमान लोग ऐसा करते हैं, विद्वान लोग, जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण है। राधा रानी के वियोग के कारण उनका रंग भी वैसा हो गया है। वैसे ही रहकर राधा रानी का चिंतन करते 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 उनका वर्ण भी गौर हो गया है। जिन्होंने चतुर्थ आश्रम, चौथा आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो चतुर्थ आश्रम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हम पर अपनी हेतु की कृपा प्रदर्शित करें। यह रूप गोस्वामी द्वारा कृत स्तव माला से लिया गया। प्रत्यक्षताहार तत्व कांचनेर द्युति, यहाँ छटाए नाशे अज्ञान तमस्तति। उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंगों को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। रंग कांति को देखकर ही और ये रंग कांति जो है उनके इंटरनल कारणों के कारण हमें पता चलेगी अगले चैप्टर में कि ये रंग कांति उनकी क्यों है, ऐसे वो क्यों हैं। जो उनके इंटरनल रीजंस हैं उनके अपीयरेंस के, वो हम सुनेंगे, उसमें पता चलेगा। जीवेर कलमश तमो नाश करिबारे, अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे। जीवों का पापमय जीवन अज्ञान से होता है। कोई भी पापमय जीवन अज्ञान से होता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता कि ये पाप है, या उसकी चेतना इतनी उन्नत नहीं होती है कि वो इसमें डिफ्रेंशिएट करे
यह चेतना इतनी उन्नत नहीं होती है कि वो डिटर्मिनेशन के साथ काम करे, पता होने पर भी। जैसे हमें पता है कि सिगरेट बुरी चीज़ है लेकिन हम फिर भी पी जाते हैं, या शराब या कोई भी और गलत काम। तो या तो हमें पता ही नहीं है, या हमारे पता होने के बाद भी इतना ज़्यादा दृढ़ संकल्प नहीं है। इसका मतलब चेतना निम्न है। दृढ़ संकल्प करना, तप करना, प्रॉमिस करना, हाँ, ये प्रॉमिसेस करना और उस पर टिके रहना, ये उन्नत चेतना के लक्षण है। लोअर चेतना होती है, कोई प्रॉमिस को रखता नहीं है, आज प्रॉमिस करता है कल तोड़ देता है। तो इतना उसके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है कि वो अपनी बुद्धि से अपने मन पर इतना नियंत्रण करे कि यही करना है, ऐसा बताया था या मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था। तो ये सब है, ये अज्ञान कहलाता है। तो अज्ञान केवल ये नहीं है ना जानना, वो अज्ञान नहीं है। वो व्यक्ति अज्ञानी है जो जान कर उसको कर नहीं पाता है बिकॉज ऑफ द वीक इंटेलिजेंस, वो अज्ञानी कहा जाएगा। इसीलिए इसी कैटेगरी में हमारे आजकल के सारे नौजवान आ जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आ जाते हैं। हाँ, कई बार समझ नहीं आता कि डॉक्टर कैसे अज्ञानी है, या ये इतने बड़े पढ़े लिखा आदमी कैसे अज्ञानी है। क्योंकि इनको ज्ञान होने के बाद भी इनकी बुद्धि इतनी सशक्त नहीं है कि वो मन पर नियंत्रण कर पाए या सही चीज़ पर अपने आप को खड़ा रख पाए, अपने प्रोमिसेस को रख पाए। आज भी जानते हैं ना, दशरथ जी को केवल प्रॉमिस को अमल करने के लिए उनको जाना जाता है। वो अलग बात है कि वो भगवान राम के पिता थे, वो तो थे ही, लेकिन इसलिए भी याद रखा जाता है कि उन्होंने अपने प्रोमिसेस को हमेशा रखा। हम भी प्रोमिसेस करते रहते हैं जीवन में अलग अलग समय पर, और ख़ास तौर पे भक्तिमय रास्ते पर भी हम प्रॉमिस करते हैं कि हम सवेरे उठेंगे, माना जल्दी उठेंगे, हम भगवान के नामों का जप करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि नामों का जप ध्यानपूर्वक करें। लेकिन वो प्रॉमिस एक दिन रहता है, 2 दिन रहता है। कोई जोशीला लेक्चर जिस दिन हो जाता है, सुन के हम प्रभावित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, और उसके बाद थोड़े दिनों बाद उत्साह समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी सशक्त नहीं है, तीव्र नहीं है। ये भी एक प्रकार का अज्ञान है। केवल अज्ञान ना जानना नहीं है, जानकर उस पर दृढ़ संकल्प ना रखना भी अज्ञानता है। इसके कारण ये अज्ञानता में बहुत सारे नौजवान आज की संसार में हैं, बुद्धिजीवी संसार में हैं। तो सब जानते हैं लेकिन उसके सिर्फ कहने के लिए। तो ये इससे होता क्या है, इससे पापमय जीवन उत्पन्न होता है। जैसे हम सुनते हैं कि गुरु की अवज्ञा करना। अब हमने कुछ प्रॉमिस लिए, हमने प्रॉमिस किए, लेकिन हमने प्रॉमिस पूरे नहीं किए, तो क्या हो गया, अवज्ञा करना हो गया पापमय जीवन। तो ये पापमय जीवन किससे हुआ, जानकारी तो थी लेकिन संकल्प नहीं था। तो दोनों चीज़ जरूरी है। जानकारी ना होने पे तो हम लोग, जैसे संसार में लोग खाना खा रहे हैं, और वो खाना खा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, प्रसाद नहीं पा रहे हैं, तो पाप हो रहा है, अज्ञान से हो रहा है। उनको मालूम ही नहीं है। कई सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने बचपन में ही मीट मांस खाया बिकॉज ऑफ द मदर एंड फादर कल्चर। उन्हें क्या पता था नहीं खाना है, उसी कल्चर में पले बड़े। बचपन में किसी को, बच्चा 5 साल के बच्चे को क्या पता है कि उसके मुंह में चिकन डाला जा रहा है। अज्ञानता तो थी। ये सब अज्ञानता के कारण हो जाता है हमसे, हमें मालूम ही नहीं था। जब मालूम चला उसके बाद भी करते रहे, वो दूसरी कैटेगरी है। तो इन सबसे होता क्या है, पापमय जीवन हो जाता है। प्रॉमिसेस ब्रेक होते हैं, ये अपने आप में एक पाप है। उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वे अनेक अस्त्र अपने साथ लाए हैं। इस अज्ञान को दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अनेक अस्त्र लाए हैं, तथा उनके पूर्णांश रूपी पार्षद उनके भक्त तथा उनका पवित्र नाम। कौन है ये सब, उनके पूर्णांश रूपी पार्षद। इन पार्षदों ने क्या किया, इन पार्षदों ने चैतन्य शाखा, चैतन्य वृक्ष बनाया। उस वृक्ष में अनेक शाखाएं निकली इनके पार्षदों के रूप में। उन शाखाओं की उपशाखाएं निकली, उपशाखाएं बढ़ते 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 गुरु परंपरा बन गई पूरी। हाँ, इट इज़ अ परंपरा इन इटसेल्फ। वो परंपरा बनी, तो ये उस परंपरा का काम है। इस परंपरा ने अज्ञान को दूर किया। और उनके भक्त और उनका पवित्र नाम, भगवान के पवित्र नाम को साथ में लाए, और उनके बहुत सारे भक्त जिन्होंने एक भक्त संग दिया, कल्चर दिया, जिनकी कथाएं हम सुनते रहते हैं। एक कल्चर होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अकेला आदमी को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैं सही कर रहा हूँ। तो भक्तों का जब एक कल्चर, एक समूह दिखता है तो लगता है हाँ ये कुछ हो रहा है जीवन में। तो ये सब उन्होंने दिया। भक्ति रविरोधी कर्म धर्म व अधर्म ताहार कलमश नाम से ही महातम। सबसे बड़े अज्ञान रूप में वे धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यकलाप हैं। अज्ञान रूप क्या है,
धार्मिक कार्य भी अज्ञान है, बता रहे हैं। बताइए, यानी कि धार्मिकता जरूरी नहीं है भक्ति हो, यहाँ बता रहे हैं जो भक्ति के विरोधी हैं, ऐसे धार्मिक कार्य जो भक्ति के विरोधी हैं, ऐसे भी होते हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं। कई बार लोग कहते हैं अरे तुम माला जपते हो, हाँ ये तो घर में मृत्यु हो गई है, माला तो नहीं जपनी चाहिए, भगवान का नाम नहीं जपना चाहिए, धार्मिक कार्य कहते हैं इसको, है ना। ये तो कहा जाता है, ये तो रिचुअल है, ये तो प्रथा है। हम्म, तो ये वाला धार्मिक कार्य क्या है, ये भक्ति के विरुद्ध है। क्योंकि सत्य तो हम जो भी सुनते हैं कि विस्मृत्यो न जागृति सततम स्मरणम विष्णु, तो हमें विष्णु का, कृष्ण का निरंतर स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, हाँ, कीर्तन करना चाहिए। लेकिन उस कीर्तन को ना करके किसी ने कोई और धार्मिक सिद्धांत बना लिया, तो क्या बोलते हैं, एते और एव किंकरा, एते विधि निषेधासुर, एते योर एव किंकरा। मतलब कि और कोई भी धार्मिक सिद्धांत ना इस सिद्धांत के नीचे आता है। किस सिद्धांत के, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अब ये है भक्ति का सिद्धांत। लेकिन बहुत सारे ऐसे धार्मिक सिद्धांत हैं जो कहते हैं नहीं नहीं अभी तो नहीं कर सकते, हम अभी हम कंटामिनेटेड स्टेट में हैं, अभी हम गीता को नहीं पढ़ेंगे, हमारे घर में ये चल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कई सारे धार्मिक सिद्धांत जो हैं भक्ति के विरोध में, ये कहते हैं ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ये शुक्ल पक्षी है, यहाँ पे ये वाली करनी है, ये वाली नहीं करनी है, फॉर एग्जाम्पल। एक और, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कई सारे ऐसे धार्मिक सिद्धांत हैं जो वास्तव में भक्ति के विरोध में, तो वो सारे सिद्धांतों को निम्न मानना चाहिए इस नियम के कि हमेशा भगवान का ही यहाँ ध्यान रखना है। क्योंकि अनन्यस चिंतयन तो माम, भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिनमें बोला जाता है कि नित्य निरंतर ही यही असली धार्मिक सिद्धांत है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। बाकी सारे धार्मिक सिद्धांतों को त्याग दो। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, धार्मिक सिद्धांत को त्याग देंगे तो पाप लगेगा ना, लगेगा नहीं। अगर कोई धार्मिक सिद्धांतों को त्यागेगा पाप लगेगा, क्योंकि वेदों में लिखा गया है। कई लोग कहते हैं वेदों में बताया है, वेदों में ये वाली पूजा बताई है, देव देवताओं की बताई है, सूर्य देव की, इंद्र देव की पूजा बताई गई है, आप कह रहे हैं उनको त्याग दीजिए, तो ये तो पाप हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन भगवान गारंटी लेते हैं यदि तुम मेरे लिए इनको त्यागोगे, अनाप शनाप ढंग से त्यागोगे तो नहीं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं है उनको ये सारे सिद्धांतों का पालन करना ही चाहिए। लेकिन जो मेरे लिए त्यागेगा, हम तो हम सर्व पापेभ्यो, उसके सारे पापों को मैं हर लूँगा। पाप तो लगेगा, इसका मतलब लग सकता है। तो संसार के लोगों को पाप लगेगा यदि वो देवताओं की भक्ति को छोड़ देंगे, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति कर ही नहीं रहे। हाँ, लेकिन जो कृष्ण भक्ति के लिए इन सबको छोड़ेगा, उसको, उसके पाप को भगवान हर लेंगे। अब एक और चीज़ है इसमें कि जब देवी देवताओं की भक्ति को छोड़ने पर पाप लगता है तो ये तो बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इतने सारे धार्मिक सिद्धांत हैं, कैसे आप सभी को पालन कर पाएंगे? बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की गेम में घुस गए हम लोग। हाँ, बहुत ही रिस्की गेम है ना। पॉलिटिक्स में आदमी घुस जाता है, कई बार किसी एक लीडर को पसंद करता है और खतरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि किसी एक को पसंद करता है, वहाँ से दूसरा नाराज होता है। किसी एक गैंगस्टर को पसंद कर लिया, उधर से दूसरे गैंगस्टर के कॉल आने लगे। खतरनाक बिजनेस है। कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है, और ऐसी गड़बड़ ब्रजवासियों से हुई थी, हम जानते हैं। तो इंद्र ने कर दिया था काम, तो खतरनाक है। फिर भी लोग कर रहे हैं। लोग कहते हैं कृष्ण भक्ति मुश्किल है। अरे यही भगवान कहते हैं सारे पापों को ही हर लूँगा, करो तो सही। तो यहाँ तो गारंटी दे रहे हैं पाप हरने की। देवी देवता कहाँ गारंटी दे रहे हैं? देवी देवता की भक्ति में गड़बड़ करी तो गए काम से, क्योंकि इतने सारे हैं और यहाँ पर एक है। अब एक को प्रसन्न करना आसान है सबको, और वो एक को प्रसन्न करने में वो कह रहा है सब प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे जड़ को पानी डालने में सारे पत्तों को पानी मिल जाता है। इज़ लाइक दैट, हाउ सिंपल इट इज़। बट समझ में नहीं आता है, शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण डरते हैं। हम डरते क्यों हैं? भगवान कहते हैं माँ सोचा। एक ही श्लोक में सब कुछ है, देखिए। इसलिए गीता का सार यही श्लोक है। माँ सोचा भी बोल दिया अंत में। डरो मत। डरते क्यों? अर्जुन डरा था क्या भीष्म पितामह के सामने? कहाँ? भीष्म पितामह आज तक जिंदगी में किसी से हारे नहीं थे, अब मार नहीं सकता था कोई उनको। कहाँ क्या हुआ फिर बताइए? अल्टीमेटली हुआ क्या? हाँ, तो डरो मत भगवान कह रहे हैं। जब मैं हूँ तो डरना क्या है? ये भगवान बता रहे हैं। तो ये शास्त्रों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि सबसे बड़े अज्ञान रूप है वे धार्मिक और अधार्मिक सिद्धांत हैं, कार्यकलाप हैं जो भक्ति के विरोधी हैं। ये कलमश अर्थात पाप है।
धार्मिक सिद्धांत या पाप बना दिए हैं। बाहुतुली हरि बलि प्रेम दृष्टे छाया करी या कलमश नाश प्रेमे ते भसाया। अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और सबको गहन प्रेम से देखते हुए समस्त पापों को दूर कर देते हैं और भगवान के प्रेम से सबको आप्लावित कर देते हैं। ये भगवान चैतन्य और आगे आ गए। उन्होंने कहा भगवान ने तो केवल बोला ही था ना, माँ सोचा मैं तुम्हें करके दिखा दूँ। और भगवान ने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वासुदेव, विप्र, न जाने किस किस को, कोई मुस्लिम सरकार में है, किसी के शरीर में कोड़ है, तो दिखाया देखो मेरे संग में कैसे मैं इनको पारस मणि बना दूंगा। देव दीज विल बी द दिव्य, ये ऑल्दो ये दिव्य लोग ही थे, किसी रूप में आए थे, लेकिन हम भगवान दिखा रहे थे। जगाई मदाई आज की डेट में, अब सोचिए बंगाल में या मायापुर एरिया में जगाई मदाई घाट है नवद्वीप में। जगाई मदाई का वहाँ पर वो पेड़ है, वहाँ लोग परिक्रमा करते हैं। बताइए, गुंडों की आज की डेट में परिक्रमा हो रही है। और क्या है, चांद काजी की वो है अंतिम जहाँ उनका संस्कार हुआ, वहाँ पे लोग जाके परिक्रमा कर रहे हैं। बताइए, तो भगवान ने केवल पापों से मुक्त नहीं किया, उन्हें दिव्य व्यक्ति बना दिया। चैतन्य महाप्रभु के ये गुण है। उन्होंने इस प्रकार से अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए, सबको गहन प्रेम से देखते हुए, सबके पापों को दूर, भगवान बोलते हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा लो मैं करने आया हूँ, अब इसको देख लो। मैं ऐसे झूठ थोड़ी बोलता हूँ, गीता में जो बोलता हूँ देख लो, है कि नहीं। गीता में जो बोला भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने उसको करके दिखाया और सबको भगवान के प्रेम से आप्लावित कर दिया। तो फिर डरने की क्या बात है। इसलिए माँ शुचः, डरो मत। स्मितालोका शोकम हरति जगताम यस्य परितो गिराम तु परारंभ कुशल पटिलीम पल्लवयति पदालंबः कम वा प्रणयति नाहि प्रेम निवहम सहदेवश्च चैतन्य कृति रतितराम न कृपयतु। श्री चैतन्य के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर अपनी अहेतु की कृपा की वृष्टि करें। श्री चैतन्य के रूप में, क्योंकि वो उसमें महावदान में आए हैं, बड़े ही दयालु रूप में आए हैं। उनकी स्मित हास्य युक्ति दृष्टि तुरंत ही संसार के सारे शोकों को दूर कर देती है। उनकी वाणी शुभ भक्ति लताओं को पल्लवित कर जीवन प्रदान करती है। उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य भगवत प्रेम का उदय होता है। लेकिन कितने दुख की बात है, ये अज्ञानता है कि दुनिया को मालूम ही नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और मैं तो कहूँगा इसमें हमारी कमी है कि हम इसको बता ही नहीं पा रहे लोगों को, दुनिया को बता ही नहीं पा रहे हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान है। इसको फैलाने की आवश्यकता है आजकल के ज़माने के अनुसार। जैसे आजकल का ज़माना बहुत सारा प्रचार, डायरेक्ट प्रचार है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रचार है, जिसमें कि कई सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब है, उसमें भी ऐसी चीज़ें निकाली जाएं, ऐसी चीज़ों को प्रचार किया जाए। इसीलिए हम इसी के रास्ते में कुछ शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास 1 मिनट से ज़्यादा का समय भी नहीं बचा है। इसलिए ऐसी चीज़ों को बड़ा ही प्रस्तावित करने की जगह लॉजिकली हम कोशिश कर रहे हैं इसको प्रेजेंट करने का कि कौन भगवान है, भगवान को पहचाना कैसे जाए। और फिर कलयुग में कौन भगवान आए थे। तो ऐसी चीज़ें जहाँ मिले, हम अगर ऐसा बोल नहीं सकते तो इसको फैला जरूर सकते हैं। और ये भी हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम आई डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। तो अज्ञानता के कारण हम सब लोग, संसार का सारे लोग पाप में गिरते जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जबकि युग का धर्म उन्हें पता ही नहीं है युग का धर्म क्या है। वो कहते हैं ठीक है ये हरे कृष्णा वाले हैं, हम ये वाले हैं, कोई बात नहीं, यतो मत ततो पथ, हाउ डज इट मैटर। अंत में जा तो सब एक ही जगह पे रहे ना, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। पिछले प्रभुपाद ने बहुत ढंग से समझाया कि ट्रेन की टिकट कलकत्ता की लोगे तो वहाँ पहुँचोगे, और चेन्नई की लोगे तो चेन्नई, ऐसे कैसे सारी जगह एक ही जगह पहुँच जाओगे। आपको चेन्नई जाना होगा तो आप क्या कलकत्ता होते हुए जाओगे। ये कोई तरीका थोड़ी है कि सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, इसलिए जो भी रास्ता जो अपना रहा है उसको अपना दे रहो। ये फ्रॉड गुरुओं की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ताकि कोई भी नाराज़ होकर हमारे दर से दूर ना जाए, क्योंकि दर पे आएगा तो कुछ चढ़ाएगा, इसलिए कोई दूर ना चला जाए। मैं बोलूँगा नहीं ये तरीका नहीं है तो आधे लोग भाई गुरु में श्रद्धा थोड़ी होती है, लोग तो गुरु तो टैग की तरह लेते हैं। जैसे स्कूल में लोग पढ़ते तो हैं लेकिन स्कूल का टैग लेने के लिए मोस्टली लोग जाते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल में पढ़ता कौन है, पढ़ता तो आदमी ट्यूशन में है।
तो फिर अच्छे स्कूल में एडमिशन करके इतने पैसे क्यों देता है? क्योंकि टैग लगता है, और अच्छा इस स्कूल में आप, ओके, सच एन एक्सपेंसिव पॉश बढ़िया स्कूल। तो आदमी वहाँ भी नहीं पढ़ता है, हम ये करें, पढ़ता वो घर में ट्यूशन में ही है। तो वैसे ही गुरु से सीखता थोड़ी है ना, गुरु से पढ़ता है, लेकिन टैग जरूर लग जाता है, अरे ये है आपके गुरु, ओ इज जीवीसी हेड, ओके, सच फॉलोअर्स, फॉलोअर्स इन लैक्स। तो हम टैग लगाते हैं, बेसिकली हम सीखते तो सीखना थोड़ी चाहते हैं हम लोग। श्रीअंग श्रीमुख सही, श्रीअंग श्रीमुख यही करे दर्शन, तार पाप क्षय हया पाप प्रेम धन। जो कोई भी जो कोई भी उनके सुंदर शरीर या सुंदर मुख का दर्शन करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे, चैतन्य कृष्ण सैन्य अंग उपांगे। अन्य अवतारों में भगवान सेना तथा अस्त्रों समेत अवतरित हुए। जैसे कि मानव कृष्ण के रूप में आए थे और जरासंध से उन्होंने अकेले ही लड़ाई लड़ी थी, कृष्ण बलराम ने। लेकिन हम देखते हैं द्वारका में उनके पास पूरी सेना थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन ने उसी सेना को का चयन किया कृष्ण के बदले में, तो सेना के साथ थे। चक्र से भी इधर उधर कई बार चक्र भी निकाल ही देते थे मौका लगने पर। हाँ, तो ये था, कुछ कुछ तो था ही अस्त्र। ऑल दो कृष्ण इन वृंदावन ने कभी शस्त्र को नहीं उठाते हैं। इसलिए वृंदावन चंद्र जो है एक तरह से डिफरेंट भाव में कृष्ण है। कहते हैं कि इसलिए जब वो मथुरा गए, द्वारका गए, तो वो वासुदेव कृष्ण थे, इसलिए कहते हैं। क्योंकि कृष्ण का भी कहाँ, कृष्ण और नाच करने से, माखन चुराने से फुर्सत नहीं है, कहाँ से चक्र उठाएंगे? और चक्र उठा के करेंगे क्या? चक्र उठाने के लिए भी तो ऐसे करना पड़ेगा ना, उंगली भी क्यों उठानी है? कृष्ण को उंगली उठाएंगे, नारायण उठाएंगे, कृष्ण उंगली भी नहीं उठाते। हाँ, तो इस प्रकार से आप कहोगे कि गोवर्धन पर्वत में तो उन्होंने उंगली उठा ली, फिर इतनी मेहनत क्यों करी? इसको जानने के लिए आप गोवर्धन लीला को सुनिए पहले, कि गोवर्धन लीला वास्तव में परिश्रम था। यह सबसे मधुर लीलाओं में से सबसे सर्वोत्तम मधुर लीला, क्योंकि बहुत बड़ी विडंबना थी कि गोपियां रात में दर्शन करती थी और गोप दिन में दर्शन करते थे, लेकिन इस घटना में दोनों ने 24 घंटे दर्शन किए। और सारे, जैसे कि हम कई बार होता है ना, पिकनिक में जाते हैं, अपने अपने घरों में होते हैं, लेकिन जब पिकनिक में जाते हैं तो एक छोटे से एरिया में सब आ जाते हैं, खाना पीना सब चल रहा है, वहाँ पे आनंद आता है कि नहीं? हाँ, और वो भी जब आसपास बारिश गिर रही हो, झरने, आपने गए हैं कभी एक ऐसी जगह जो टीन शेड हो या कोई छत ही छत हो, दीवारें ना हो, चारों तरफ से पानी गिर रहा हो झरने की तरह, तो क्या आनंद है। इसलिए कोई खतरनाक लीला नहीं थी भगवान के लिए। ऐसा सुनते हैं कि सुदर्शन ने पानी को वैसे ही सोख लेते थे, एक्स्ट्रा पानी। कहते हैं कि एक भी पेड़ और पत्ता नहीं गिरा था, ऐसा हम सुनते हैं शास्त्रों में। कैसे वृंदावन को कोई टच कर सकता है ना, तो दिव्य स्थान था। तो सब वो मजे ले रहे थे, वहाँ पिकनिक हो रही थी, सब एक साथ आ गए थे, खाना पीना चल रहा था। सुनते ही मधुमंगल ने बोला, देखो जी, मैंने इस पर्वत को उठा रखा है, यशोदा माँ थोड़े लड्डू देर को भी दो, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने अपनी पावर से इसको खड़ा कर रखा है। तो यशोदा माँ थोड़ा डांट के भगा देती, तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेता था मधुमंगल को। खाने की बात जो हमेशा करता है ना, तो उसको सीरियसली नहीं लेते कोई। तो भगवान ने थोड़ा सा नीचे झुकाया तो सबकी लकड़ियाँ चढ़ 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 टूट गई। कुछ कुछ चल रहा था वहाँ पे, बहुत कुछ चल रहा था, हंसी मजाक। तो परिश्रम नहीं था, आप कहोगे कि नारायण की तरह वो परिश्रम कर रहे थे, परिश्रम नहीं था बिल्कुल भी। तो एनीवे, कहने का मतलब हम ये बता रहे थे कि फिर भी अगर हम वासुदेव कृष्ण को समझें तो बहुत लड़ाई धड़ाई बहुत कुछ हुआ। द्वारका में कई लोगों ने अटैक किया उसके बाद, है ना। कंस के जो बाकी के बचे कुचे थे, जरासंध कंस मार के इनके सारे बदला लेने के लिए कई लोग आए वहाँ पर, और खूब लड़ाई धड़ाई वहाँ पर हुई। लेकिन भगवान चैतन्य के साथ ऐसा नहीं था। वो तो जब एक आदमी था चांद काजी, उसने कहा कि मृदंग फोड़ दूंगा, आदमी को अंदर कर दूंगा, जिंदा जला दूंगा अगर कोई संकीर्तन करने निकला तो। तब भी चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं किया, अपनी शक्ति का छोटा सा प्रदर्शन किया। पता नहीं उस नवदीप शहर में, मायापुर में कहाँ से करोड़ों लोग आ गए, अरबों, अब्दू वर्ड शायद यूज़ किया चैतन्य मंगल में।
कि इतने लोग आ गए, असंख्य अरब खरब लोग वहाँ पर आके संकीर्तन कर रहे हैं और हाथों में मशाल है, तो लड़ाई की जरूरत ही कहाँ बची। जो देखेगा वो तो हथियार डाल देगा। चांद काजी आगे से गीला पीछे से पीला हो गया। हाँ, वो भाग गया अपने कमरे में, छुप गया, कहाँ डर गया। नहीं 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 नहीं, मैं बाद में चैतन्य महाप्रभु आए, अरे मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ। अंकल से कोई ऐसे बात करता है क्या? तुम्हारे और पिताजी चक्रवर्ती नीलांबर और हमारे वो सब रिश्तेदारी रिश्तेदारी निकाली फटाफट फटाफट, मामले को वहीं पर रफा दफा किया। तो कुछ करना नहीं पड़ा महाप्रभु को, बस संकीर्तन निकाला उन्होंने। तब भी मशाल थी उनके हाथों में। थोड़ा बहुत जैसे बानर गार्डन को खराब कर देते हैं, तो उनके जो बानर थे महाप्रभु के भक्तों के रूप में, उन्होंने चांद गाजी के गार्डन को थोड़ा सा बंदरों की तरह छेड़ दिया था। इतने में ही काम हो गया था। तो अन्य अवतारों में भगवान सेना और अस्त्रों समेत अवतरित हुए, किंतु इस अवतार में उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद हैं। सदोपास्या श्रीमान धृत मनुज काये प्रणयिताम वहद भी गीवाणे गिरीश परमेष्टि प्रभति भी स्वभक्तेभ्य शुद्धाम निज भजन मुद्रामुपदिशन स चैतन्य किम मे पुनरपि दशोर्यास्यति पदम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी तथा ब्रह्मा जी समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य हैं। ये बात तो हम पहले ही साबित कर चुके हैं। ये देवता सामान्य मनुष्यों के वेश में उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हुए आए। तो यही तो तरह रहस्य है कि उस करोड़ों अरबों लोगों के हरिनाम में वो नवद्वीप के लोग थोड़ी थे। नवद्वीप में तो जनसंख्या नहीं थी इतनी। वो सारे अलग अलग देवता देवी देवता सब लोग वहाँ पर आ गए थे। हाँ, इसका मतलब शिव जी भी अपने अनुचरों के साथ आए हुए, सारे एक सारे लोग भेद बदल कर वहाँ भक्त के रूप में, देवता सारे जो भी थे सब वहाँ देवताओं के रूप में प्रकट हो गए। तो सामान्य मनुष्यों के रूप में आ जाते थे। वो अपने भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं। क्या वे पुनः मेरे दृष्टिपद पर पथ पर विराजमान होंगे? रूप गोस्वामी लिखते हैं स्तवमाला में, आंगोपांग अस्त्र करे सर्व स्वकार्य साधन अंग शब्देर अर्थ आरशु नदिया मन। उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद अपना निजी विशेष कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। कृपया मुझे अंग शब्द का दूसरा अर्थ, कृपया मुझसे अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुनो। उनके पार्षद विशेष कर्तव्य मान के अस्त्रों का काम करते हैं। तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, भगवान के अस्त्र कोई अस्त्र लोहे के अस्त्र नहीं है उनके, लोहे के आप कहोगे मेटल के अस्त्र। हाँ, उनके अस्त्र भी साक्षात सजीव, हाँ, जीव ही हैं। अंग शब्द का अंश कहे शास्त्र प्रमाण अंगेर अवयव उपांग व्याख्यान। प्रमाणिक शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है और अंग के अंश को उपांग कहते हैं। अब कहोगे आपकी जैसे पौंड्रक ने कहा कि ये चक्र अगर मिल जाए तो विष्णु क्या है फिर मेरे सामने, है ना। अब आप समझ लीजिए, चक्र में कोई शक्ति थोड़ी है। किसी भी वस्तु में शक्ति का स्रोत तो भगवान ही करते हैं। कोई जीव ऐसा था जिसने बोला कि हे प्रभु मैं आपके लिए ऐसे घूमने को तैयार हूँ। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम घूमते हुए उधर को जाना, बाकी काम मैं अपने आप कर लूँगा। तो चक्र जो है एक भगवान का भक्त है सुदर्शन जी घूमते हुए जाते हैं। उनको क्या पता कि उनकी शक्ति कहाँ से आ रही है और मतलब उनकी शक्ति जो है कितनी है, लेकिन उनको भगवान पे पूरा वो है, भगवान की सेवा के लिए वो घूमते 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 जाते हैं और गर्दनें साफ हो जाती हैं। तो शक्ति भगवान की है, कोई ना समझे कि ये चक्र मिल गया तो काम हो जाए, गदा मिल गया तो काम हो जाए। हर चीज़ शक्ति का स्रोत तो भगवान ही है। नारायणा त्वं नहि सर्व देहिनां आत्मासि अधीश अखिल लोक साक्षी। नारायणो अंग नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप हर एक के परम प्रिय प्राण हैं। तो इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप मेरे पिता ही तो हैं। नारायण उसका सूचक है जिसका निवास जल में है, गर्भोदकशाही विष्णु, और वे नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा सृजित नहीं हैं। तो जब गर्भोदकशाही विष्णु मेरे पिताजी हैं तो आप भी तो मेरे पिताजी कहलाए, आप ही तो हो, अपने अंश रूप में हो। आपने मुझे अपने पेट से निकाला, जो पेट से निकालता है ये तो माता होती थी, या तो पिताजी ने पेट से निकाल दिया।
कोई ऐसा आदमी आया जिसने बच्चे को पैदा किया? आदमी ने, औरत ने किया? यहाँ देखिए, भगवान अपने हर अंग से सब कार्य कर सकते हैं। ये ऐसे पिता है हमारे जो पेट से, अपने पेट से ब्रह्मा जी को निकाल देते हैं। तो कह रहे आप मेरे पिताजी हो, इसलिए मेरे से गलती होगी तो क्षमा कर दो। गलती तो हो ही जाती है बच्चे से। जलशाही अंतर्यामी यही नारायण से हो तोमर अंश तुम्ही मूल नारायण। हर एक के हृदय में विद्यमान रहने वाले नारायण तथा जल, कारण, गर्भ तथा क्षीर, है ना, 3 तरह के जलों में रहते हैं। वे रहने वाले नारायण आपके ही पूर्ण अंश तो हैं, अतएव आप मूल नारायण। अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य हया, माया कार्य नहे सब चिदानंद माया। अंग शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। ऐसे प्राकृतियों को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं मानना चाहिए। नहीं मानना चाहिए विष्णु अवतार जो है कोई भौतिक व्यक्ति है। अगर हम कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है तो विष्णु कोई साधारण व्यक्ति है, नहीं, वो भगवान का ही अंश है, वो विष्णु तत्व है, क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण है। वो भगवान उसका प्राकट्य नहीं करते। जैसे कोई व्यक्ति जो है घर के अंदर जब आ जाता है अपनी ऑफिशियल पावर को दिखाता नहीं है। माना कई बार हम मजाक में कह देते हैं कि पत्नी बोलेगी ये बेलन देखा है, ये बताऊंगी तुम्हें, ऑर्डर देते हो, अगर वो एक चपेट मार देगा तो बताऊँ अभी बेलन ज़्यादा बोलने लगी है, तो मामला ना रस खत्म हो जाएगा। रस, बात सिर्फ इतनी है, चाहे थोड़ी कई बार मजाक में बोलते हैं ना, मेरी भावरी भाग्यवान, मेरी भाग्यवान बोली बेलन देखियो है, तो बेलन क्या मारेगी वो पति को? बेलन से मार सकता है कोई किसी को? ये तो प्रेम संबंध है एक्चुअली में, और कुछ नहीं है। तो जो व्यक्ति है वो अपनी ऑफिशियल पावर, अपनी ओरिजिनल पावर को नहीं दिखाता है, पावर को ढक लेता है, क्योंकि वह माधुर्य रस है, कुछ और तरह का रस है। या इसी तरह से हर अंश में भगवान अपनी कुछ पावर्स को प्रकट करते हैं, कुछ पावर को नहीं प्रकट करते, बस इतनी बात है। हैं तो वही, एक दीपक से जले बाकी दीपक हैं। इस प्रकार से उनको समान ही मानना चाहिए। भौतिक जगत में यदि किसी मूल पदार्थ से एक अंश निकाला जाए तो मूल पदार्थ में कमी आ जाती है कि नहीं? आप अपने सेब में से किसी को सेब काट के दे देंगे तो आपके सेब में कमी पड़ जाएगी, आपका कम हो जाएगा सेब। लेकिन ईशोपनिषद कहती है ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान पूर्ण है, पूर्ण में से कोई चीज़ निकलती है फिर भी वो पूर्ण ही बने रहते हैं, क्योंकि वो परम पूर्ण है, असंख्य हैं, अनलिमिटेड हैं। समुद्र में से कितनी बूंदें निकालोगे कि समुद्र का लेवल कम हो जाएगा? बताइए, कितनी बूंदें हैं, कितना पानी निकालोगे कि समुद्र का लेवल कम होगा? ये तो फिर भी समुद्र है, लिमिट के साथ है। भगवान तो अनलिमिटेड है, क्या उसमें से निकाला जाए तो उसमें कमी आ जाए? पॉसिबल नहीं है। भगवान परम पूर्ण है। परम पूर्ण से जो उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण रहता है, क्योंकि वह परम पूर्ण रहते हैं, उनमें से अनेक पूर्ण इकाइयाँ प्रकट होती हैं। जैसे जीव जो है, जीव भी पूर्ण है, लेकिन जीव समुद्र की बूंद के जितना है, बस यही फर्क है। जीव भी उसी सारे एलिमेंट्स का है, सच्चिदानंद है, इसलिए जीव भी अपने आप में पूर्ण है। वास्तव में जीव को जरूरत नहीं है शरीर की। उसका जो भगवान में से जो अंश निकला उसमें सब कुछ है, उस अंश में सब कुछ है, आवश्यकता नहीं है इस भौतिक शरीर की। परम सत्य की दुनिया में एक और एक मिलकर एक होता है एक और एक मिलकर एक होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। परम सत्य की दुनिया में, इस सत्य की दुनिया में नहीं है। अतः मनुष्य को भौतिकता की दृष्टि से परमेश्वर की अंश की कल्पना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कर नहीं पाएगा, कभी समझ नहीं पाएगा इस तथ्य को। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव ही नहीं है, और अंश की भौतिक गणना नहीं होती। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सारे जीव उनके अंश हैं, और जीव असंख्य हैं, फिर भी भगवान पूर्ण ही बने रहेंगे असंख्य जीवों को निकालने के बाद। ये सोचना कि भगवान के अंश सारे ब्रह्मांड में परिव्याप्त है, अतः भगवान अपना व्यक्तित्व खो चुके हैं, ये पागलपन है। क्योंकि अब उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया इतने सारे जीवों में, तो वो स्वयं समाप्त हो गए हैं। जब ये जीव सारे घुल के मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, फिर भगवान बन जाएंगे। ये सब पागलपनी है, ऐसा कहीं शास्त्र नहीं बताता है, क्योंकि वो पूर्ण ही रहते हैं। विष्णु तत्व कोटि के एक विस्तार से दूसरा विस्तार होने से शक्ति का क्षय नहीं होता। जैसे कि एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने पर दीपक के प्रकाश का, ओरिजिनल दीपक का क्षय नहीं होता है। मूल दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, और हर दीपक की शक्ति समान है। इस तरह समझना चाहिए कि कृष्ण और भगवान चैतन्य, राम, नरसिंह, वरा आदि जितने भी हैं, ये सब
भगवान की शक्ति हैं और भगवान के बराबर ही हैं, लेकिन उनकी शक्तियों का प्राकट्य डिफरेंटली किया गया है, क्योंकि रोल डिफरेंट था, पर्पस डिफरेंट था। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, अतएव उनकी शक्तियां विभिन्न स्तरों की होती हैं, किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति के समान है, क्योंकि माया का प्रभाव कभी भी उन पर नहीं पड़ता है। ये डिफरेंस भी समझना पड़ेगा। यानी कि हम लोग भगवान के अंश तो हैं, देवता या हम लोग, लेकिन हम भगवान नहीं माने जा सकते। इनको भिन्न अंश कहते हैं, और एक भगवान के स्वयं उनके अपने अंश हैं, विस्तार हैं। तो विस्तारों में और भिन्न अंशों में अंतर है हम में, क्योंकि हम माया द्वारा प्रभावित होते हैं। क्यों जाते हैं, हम कई बार समझा चुके हैं, क्योंकि हमारी क्वांटिटी बड़ी लिमिटेड है कि नहीं। पानी की बूंद अगर किसी तवे में पड़ती है तो सूख जाती है, लेकिन अगर तवे को समुद्र में डाल दो तो तवा सूख जाता है ना। फर्क तो रहेगा ही। तो यही फ़र्क है। इस फ़र्क को भी हमेशा याद रखना चाहिए। कहीं हम ये समझें कि हम भी भगवान के अंश हैं तो हम भी फिर भगवान ही हुए, ये प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की